नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। गंगा तट पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नीतीश सरकार और केंद्र से 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमणों पर सख्त रूप अपनाते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि गंगा के तटीय क्षेत्रों के सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि अवैध कब्जों को जल्द से जल्द हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत बिहार की पुरानी समस्या है, लेकिन इस साल संकट के बादल कुछ पहले ही मंडरा रहे हैं। इस साल अप्रैल महीने में ही पारा हाई हो गया है। इसका असर भूजल स्तर पर पड़ रहा है। राज्य के अधिकतर इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। इसका असर फलों की खेती पर भी पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा पटना, गया, नवादा और नालंदा जिले के ग्रामीण प्रभावित हैं। उधर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के असर आम और लीची की फसल पर हो रही है। आम के टिकोले गिर रहे हैं और लीची के मंजर झड़ रहे हैं। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का स्तर 32 से 29 फीट पर पहुंच गया है। गया के इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार के कुछ गांवों में जलस्तर 80 फीट के आसपास है। अधिकतर चापाकल से पानी निकलना बंद हो गया है। पानी की किल्लत से आमजनों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं पथ परिमंडल के सहायक अभियंता के साथ मुख्यमंत्री के घोषित कटिहार शहर के 2 भागों को जोड़ने के प्रस्तावित एलिवेटेड रोड ओवरब्रिज के अलाइनमेंट का स्थल निरीक्षण किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तावित आरओबी से बघवा बाड़ी एवं उस क्षेत्र के इर्द गिर्द के आबादियों मोहल्लों को जोड़ने का निर्देश दिया था। इस आलोक में कार्यपालक अभियंता ने एक संशोधित अलाइनमेंट का जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग तैयार कर पुल निर्माण निगम को भेजा है। इससे बघवाबाड़ी, ग्रीन शॉप पारा एवं इस क्षेत्र के आबादी को आरओबी के द्वारा आवागमन में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। यह एलिवेटेड आरओबी कटिहार शहर की जीवन रेखा बन जाएगी। पटना के महात्मा गांधी सेतु पुल पर सुबह से यातायात पूरी तरह से ठप है। लगभग 6 घंटे से अधिक समय से पुल पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। हाजीपुर और पटना की ओर जाने वाली दोनों लेन पूरी तरह से अवरुद्ध है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही पुल पार करने को मजबूर हो गए हैं। पुल पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। पुल से पार कर दूर दराज जाने वाले सुबह 3 बजे बस स्टैंड से पहुंचे हैं। लोगों ने बताया कि 4 बजे बस निकली थी, लेकिन गांधी सेतु पर पहुंचते ही बस रेंगने लगी। पिछले 3-4 घंटे से हम लोग इस महाजाम में फंसे हुए हैं। लोगों को अपने समय से घर और दफ्तर पहुंचने में काफ़ी परेशानियां होती है। सभी फंसे यात्रियों को ऑफिस या जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही और वाहन नियंत्रण की कमी के कारण गांधी सेतु पर बार बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार के 4 जिलों के लिए चेतावनी, तेज आंधी, बारिश और ओले का होगा ट्रिपल अटैक। दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। उत्तर पूर्व झारखंड और इसके आसपास के इलाकों के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण व पूर्वी बिहार से उत्तरी तेलंगाना तक द्रोणिका के रूप में स्थित है। इन सभी मौसमी प्रभावी के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। अगले 24 घंटे के दौरान पटना व आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज चमक की भी संभावना है। प्रदेश के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं सुपौल जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओला गिरने व झोंके के साथ हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा के साथ बिजली चमकने की संभावना है। अगले 4 दिनों तक मौसम का यही हाल रहने के आसार हैं। पटना सहित आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ नमी में वृद्धि होने के कारण लोग उमस से परेशान रहे। बिहार में कोलकाता की तर्ज पर राज्य सांख्यिकी प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। सभी 38 जिलों और 534 प्रखंडों में आधारभूत आईटी संरचना के निर्माण और आंकड़ों को डिजिटल रूप में संग्रहण, संकलन और संधारण के लिए डाटा सेंटर बनेगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इन संस्थानों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता के साथ ही 650 करोड़ देने का अनुरोध किया है। इस मामले में ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा
कि बिहार में राज्य सांख्यिकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि बिहार सांख्यिकी सेवाओं, अधीनस्थ सेवाओं और अंतर विभागीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुगमता से हो सके। महंगी हुई रसोई गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। सरकार ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़ाकर 553 रुपये और गैर उज्ज्वला योजना के तहत 803 रुपये से बढ़ाकर 853 रुपये हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है और हमारे यहाँ कीमतें घट रही हैं। हमने फैसला किया है कि रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की साजिश के मुख्य सरगना रवि भूषण और उसके सहयोगियों की संपत्ति जब्त होगी। सूत्रों के अनुसार बिहार पुलिस इसकी तैयारी में जुट गई है। करीब 8 वर्षों से परीक्षा फर्जीवाड़े में साजिश में जुटे रवि भूषण और इसके सहयोगियों ने काफ़ी काली कमाई की है। वहीं आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में देर रात गिरफ्तार हुए मुख्य सरगना रवि भूषण से पूछताछ में कई जानकारियां मिली है। उन्होंने बताया कि अपने 2 सगे भाइयों अवध भूषण और भरत भूषण के साथ मिलकर परीक्षा में धांधली की साजिश रची थी। इन लोगों ने प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य कुमार की मदद से परीक्षा केंद्र मालिकों, संचालकों एवं कर्मियों को मोटी रकम देकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर बने परीक्षा केंद्रों को मैनेज किया था। ईओयू की ओर से बताया गया कि रवि भूषण की गिरफ्तारी उसके एक अन्य सहयोगी शशि रंजन उर्फ हैवी के साथ पटना के भागवत नगर इलाके से की गई। इनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इसी भागवत नगर मोहल्ले के एक फ्लैट में सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा की धांधली की साजिश रची गई थी। पूछताछ में रवि भूषण एवं शशि रंजन ने प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बताया कि मेन सर्वर से प्रॉक्सी सर्वर को जोड़ा गया। प्रॉक्सी सर्वर से सेटिंग किए गए अभ्यर्थियों को उनके कंप्यूटर में अलग लाइन देकर एवं उनके कंप्यूटर को एक्सेस कर उनके प्रश्नों को ऑनलाइन हल कराया गया। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को जाम मुक्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली के धौला कुआं से लेकर मानेसर तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की डीपीआर अगले 3 महीने में बन जाएगी। अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि मौजूदा फ्लाईओवर को इस एलिवेटेड रोड से किस तरह और कहां पर जोड़ा जा सकता है, इसकी योजना को डीपीआर में शामिल किया जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मुलाकात के बाद इस पर सहमति बनी है। गडकरी ने माना कि रोजाना सुबह और शाम के समय ट्रैफिक जाम लग जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम को आपस में जोड़ रही मुख्य सड़कों को चौड़ा करने की योजनाएं बना रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार से बातचीत की जा रही है। गडकरी ने बताया कि महिपालपुर फ्लाईओवर पर जाम खत्म करने के लिए अगले 1 सप्ताह के अंदर योजना बन जाएगी।